दीपक शर्मा। दीपक शर्मा, आप किसकी पूजा करते हैं? मैं अपने ईश्वर की पूजा करता हूँ। कौन से ईश्वर की? भोलेनाथ की पूजा करता हूँ। अब भगवान कितने हैं? 33 कोटि भगवान है। 33 कोटि हैं। कोई किसी को कहता है कि ये नहीं इसको मानो, उसको नहीं उसको मानो? हमारे में अगर हमारी जानना चाहते हो, हमारे में ही जानना चाहते हो, तो हमारे में तो ये कहते हैं हर किसी में भगवान है। पेड़ की पूजा हो रही है, पहाड़ की पूजा हो रही है, मिट्टी की पूजा हो रही है, जल की पूजा हो रही है, अग्नि की पूजा हो रही है। हमारे में ये मत ही नहीं है कि हम इसकी पूजा ना करें, उसकी ना करें। ये तो इस्लाम कहता है ना कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत करनी ही नहीं है। ये इस्लाम ही कहता है। हिंदू में धर्म में ये जिक्र नहीं है कि आप उसकी पूजा मत करिए। अच्छा, एक बात आपसे बोलूं, जितने इंसान दुनिया के अंदर हैं, यहाँ मैं ये नहीं कह रहा कि ये हिंदुस्तान की बात है, रूए जमीन पे जितनी दुनिया है ये किसने बनाई है? ईश्वर ने बनाई है, जाहिर है। कौन सा ईश्वर है? आपके हिसाब से अलग ईश्वर है, इनके हिसाब से अलग ईश्वर है, मेरे हिसाब से अलग ईश्वर है। और किसी ने भी बनाई हो, क्या फर्क पड़ रहा है? लेकिन ये जवाब नहीं है ना। तुमने तो कह दिया एक रहो। अबे माँ को छोड़ दोगे, बाप को छोड़ दोगे, दोनों के साथ रहना पड़ेगा ना। तो फिर एक अल्लाह के साथ क्यों रहो? दो अल्लाह होने चाहिए। खान साहब, मुद्दे पे आते हैं। बिना माँ के नहीं, इग्नोर कीजिए उन्हें इग्नोर कीजिए, मुद्दे पे आते हैं। ये जो आयतें हैं, ये इन्हीं आयतों को तो लेकर आए हैं। पीछे जो बैनर लगे हुए हैं, ये तो दिखाना चाहते हैं कि ये बुराइयां हैं इस्लाम में। इसको एडमिट करने में क्या आपत्ति है कि इस्लाम में भी बुराइयां हैं? आप इन आयतों से साबित करिए। कोई इस्लाम में बुराई नहीं है। इस्लाम एक सच्चाई का प्रतीक है। अगर सच्चाई पे चलेंगे तो उसको फॉलो करेंगे तो चल सकता है। उसमें झूठ नहीं बोल सकते, उसमें किसी के साथ बुरा नहीं कर सकते, उसको धोखा नहीं कर सकते, कभी किसी के साथ गंदगी नहीं कर सकते। माइक पे बोल दीजिए, समझे नहीं? कोई गलत नहीं कर सकता। ये आयतों से आप बताइए कि कहाँ गलत है। इन्होंने बोला सच्चाई का धर्म है। कुरान में तो साइंटिफिक एरर भी आते हैं, मतलब गलतियां इस्लाम के मुताबिक, विज्ञान के मुताबिक कुरान झूठा माना जाता है। पहले तो अपने जो तुम्हारा धर्म गुरु है ना, जिसने तुम्हें इस लाइन पे चलाया है, उसको जाके अच्छी तरह पढ़ाओ और फिर आना। साहिल को मानते हैं धर्मगुरु? हाँ, जो भी है, सलीम को मानते हैं, जो भी है। मैं जिसने भी तुम्हें इस राग में लगाया है उसको पहले पढ़ाओ अच्छी तरह। अच्छा, आप छोड़िए। अच्छा, क्या क्वेश्चन है? आप खड़े होकर इधर आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप खड़े होकर आ सकते हैं पीछे से। इसको रख दीजिए, माइक को रख दीजिए और खड़े होकर इधर आइए और इस माइक पे बोलिए। क्या क्वेश्चन है आपका? जो हमारी बहन है सोफिया कुरैशी बहन, तो वो जन्नत में जाएंगी इस्लाम की नज़र से या दोजख में? हाँ, जन्नती काम कर रहे हैं उसने। ये कुरान तो ये कह रही है कि और जो कोई मोमिन जो कोई किसी मोमिन को जानबूझकर मार डाले उसका ठिकाना जहन्नुम में, वो हमेशा रहेगा। पाकिस्तान में भी मुसलमान, हिंदुस्तान में भी मुसलमान। आप आराम से सुनेंगे। सुनाइए। बड़े भाई ने अभी किया था संविधान या कलाम पाक। हमारे लिए कलाम पाक भी और संविधान भी दोनों बराबर हैं। हम दोनों को सिर पर रखते हैं, समझे नहीं? वो हमारा है और आर्मी। एक मिनट पहले, एक मिनट। वो एक आर्मी जवान है, समझे नहीं? है तो मुसलमान। अरे मुसलमान है, मुसलमान संविधान में सब एक है। यहाँ हमारे देश में संविधान से सब एक है, कोई धर्म नहीं। कुरान की नजर में एक है क्या? अरे कुरान को तुम्हें क्या मतलब है? तुम्हें कुरान से तुम्हें क्या लेना उससे? तुम्हें क्या लेना उससे? लेना तुम्हें लेना क्या उससे? जब तुमने धर्म छोड़ दिया, क्या लेना तुम्हें? बिल्कुल छोड़ जो छोड़ो उसको, बिल्कुल छोड़ वो समझ जाओ। तलाक हो गई, लेकिन अरे इधर आओ, संविधान पे आओ। मांग रही है, अब क्या करें? क्यों? पानी पीजिए। संविधान के हिसाब से पानी पीजिए, पानी। संविधान के हिसाब से हमारी सूफिया जी ने अच्छा करा। क्यों? कि हमारी आर्मी नंबर 1 है और आर्मी संविधान चलती है और हमें गर्व है उस पे। साहब, ये जवाब नहीं है, ये जवाब नहीं था। जो मोमिन को मारने वाला जहन्नम में जाएगा, जानबूझकर जो मारेगा, वो सवाल पूछा था उन भाई ने। उसका जवाब सीधा दीजिए आप कि मोमिन को मारने वाला जहन्नुम जाएगा या जन्नत जाएगा? अरे मेरी बात सुनिए। आपने ये कहा कि मैंने उसके भाई को उससे ही मरवा दिया। उनका भाई सोफिया की वो भाई थे, ठीक है? टेरिस्टो की ये बोला ना किसी ने, बोला है इस बात को कि उनके इसके भाई थे वो। यहाँ पॉलिटिक्स खेलने आए हैं? यहाँ हम पॉलिटिक्स खेलने नहीं आए ना। क्या देश में के नेता क्या बोल रहे हैं उसको छोड़ दीजिए, एक साइड रख दीजिए। अच्छा। उनका सीधा सवाल था, क्योंकि यहाँ डिबेट कुरान की है। हाँ। आयतों को लेकर यहाँ आए हैं। हाँ। आयत ये कह रही है कि मोमिनों को मारने वाला जहन्नुम में जाएगा, जानबूझ के मारने वाला। ये जितनी भी ये लिए फिर रहे हैं ना, मैं इनसे फिर भी ये कह रहे हैं कि जो इनका धर्म गुरु है ना, उसको समझाओ और पढ़ाओ। अपनी बात कर लेते हैं। अच्छा, हम अपनी बात कर लेते हैं। एक सवाल ये है कि इनकी नज़र में ज्यादा बड़ा अपराध है या मूर्ति पूजा करना ज्यादा बड़ा अपराध है? ये कहता हूँ कलाम पाक का कानून होना चाहिए इस देश में। लाओ ना, लाओ कानून।
शरिया की मांग लाओ करते हैं। कानून, तुम्हारे अंदर है दम, लाओ उसको कानून को। आप कह रहे थे चाचा हमें अपने देश के संविधान पर, अपने देश पर नाज है, विश्वास है, और आज अब ये कह रहे हो कुरान इनको इग्नोर कैसा करिए। होना चाहिए। जितने लोग उतनी बातें, सब इल्जाम भी लगाएंगे। लेकिन जैसे ये शांति से बोल रहे हैं ना, शांति से तो नहीं कह सकते इनको। अगर आप शांति से जवाब देंगे ना, सबके मुंह बंद हो जाएंगे। इनका जवाब दीजिए कि मोमिन को जानबूझ के मारने वाला जन्नत का हकदार है या जहन्नुम का हकदार है? मोमिन मारता ही नहीं किसी को। अरे अभी सोफिया अंसारी ने तो मारा पाकिस्तान में। अरे वो एक ड्यूटी है, और वो ये नहीं करेंगे। अगर गद्दारी करेंगे देश से तो गलत है, गद्दारी करना भी जुलूम है। कहाँ लिखा हुआ है? गद्दारी के लिए कहाँ है? भारत माता की जय बोलती हैं। हाँ हम भी बोलते हैं, हाँ भारत माता की जय। कई लोग मुसलमान नहीं बोलते। अरे यार वो नहीं बोलते जो झगड़ा चाहते हैं हमारे देश में। कैसे है वो? आप- जो भी, एक बात सुनो, आप हिंदू हो या हिंदू नो छोड़ो, मैं ये सब मेरी बात सुनो। इस देश के अंदर जो है ना बहुत जाते हैं और बहुत धर्म है। हमें इंसानियत के तौर से रहना चाहिए। ये सारी बातें ना इंसानियत पे रहना चाहिए। माइक नीचे रख दीजिए भाई। ये सारी बातें डिबेट को लंबी करेंगी आलम जी, ये सारी बातें डिबेट को लंबी करेंगी, बाकी कुछ नहीं होगा। इनको समझाना कैसे है वो रणनीति फॉलो कीजिए, वो उसको बताइए। अभी मैं ये कह रहा हूँ कि जो अभी आप बहुत सारे लोग देर से आए हैं, तो हमारा जो आप यहाँ ध्यान दीजिए, आप यहाँ ध्यान दीजिए, छोड़ दीजिए उनको। वो मोमिन वो मोमिन जो हुआ, जो 26 लोगों को मारा है वो बहुत अच्छा वो मोमिन नहीं थे, तो फिर कौन थे वो? वो टेररिस्ट थे। टेररिस्ट है। ये आयत तो कह रही है, ये लिखी कुरान की आयत उनके लिए साफ तौर से कह रही है। सूरह तौबा की 5वीं आयत कह रही है। अरे ये लिखा, ये लिखा, अफवाह नहीं है, मेरे पास अफवाह नहीं है। मेरे पास आलिमों के नंबर है, अभी बुला लूं मैं। बुला लो, मगर तुम कुछ नहीं बुला लो, जानते, बुला लो। कुछ नहीं जानते तुम। आंखें यूं मत करो, नहीं कुछ नहीं जानते, आप नहीं जानते। तो प्यारे